যেমন করে যা ফল মেলে তেমনি যদি না করता प्राप्ति पथे व्याघात आशे दुख सह व्यर्थता। ये वाणी है मेरे परम दयाल मेरे परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। उनके रातुल श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को। आज मैं कहना चाहती हूँ कि हम में से मोस्टली लोग ये सोच के बहुत घबरा जाते हैं और दुखों के सागर में कहीं डूब के खो जाते हैं, अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि ठाकुर जी ने बोला है, स्वयं उनकी वाणी है ये, कि जैसा करने से हमें जिस फल की प्राप्ति होगी, यदि हमने वो नहीं किया, यदि हमने वो कार्य नहीं किया, यदि उस फल को प्राप्त करने के लिए उस पेड़ को ही नहीं लगाया, तो हम उस फल को कैसे पा सकते हैं। और प्राप्ति पथ में हमें हमेशा रोक लगेगी, प्राप्ति के पथ पे हमेशा विपदाएं आएंगी, दुख आएंगी और दुख हमारे जीवन को तहस नहस करके हमारे इस जन्म को ही व्यर्थ कहीं डुबो के छोड़ देगी। ठाकुर जी की ही वाणी है, दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं, इच्छा करने से ही उसे भगा दिया जा सकता है। देखिए, अ सीरीज ऑफ आइडियाज एंड बंडल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस प्रवृत्ति पौराणता इष्टो विमुक्ता। प्रवृत्ति के जो वश में होते हैं, जो प्रवृत्ति को प्यार करता है, वो ईश्वर से विमुख हो जाता है, ईश्वर को खो देता है। और ये प्रवृत्ति ही सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है हमें प्रभु के श्री चरणों से अलग करने में। तो इन प्रवृत्तियों को हम कैसे रोक सकते हैं, इन प्रवृत्तियों को हम कैसे प्रभु श्री चरणों के गुलाम बना सकते हैं। ज़रूरी है वो निष्ठा, वो सदाचार, वो प्रेम, वो त्याग, प्रभु श्री चरणों के ऊपर अपनी एक भक्ति, निष्ठा, अनुराग और निरंतरता, जो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है, वो निश्चित और निश्चित इन विभिन्न परेशानियों को परास्त करके अपने जीवन को उज्जवल और रक्षा और प्रभु श्री चरणों का कर सकता है। आज प्रभु से कुछ कहना चाहती हूँ। हे अंतर्जामी, तुमी आछो सदा आमार भीतर बाहिरे, देखा ना दिले कि बोझाबो आमार दुई आखिरे, जारा झरे झरे सदा दिन राते ना बोझे आमारे, मते आमी हारा तुम्हार नामे ओगो प्राण पाखिरे। दिक हारा आमी जीवनेर झड़े যাই উড়ে বহু দূরে, যদি না থামাও জীবনের ঝড় ভেঙে যাব পিঞ্জরে, কান্না হাসি সবই তুমি ওগো প্রাণ সাথীরে, কেহ নয় আর আমার জীবনে তুমি हृदय माझारे। मैं प्रभु से बस एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री चरणों पे मेरी जो आसक्ति है, भक्ति है, एक निष्ठा भाव है, ये प्रभु मुझसे, मेरे हृदय से कभी ना ले जाएं, वरना मैं कहीं दूर, बहुत दूर, इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। ये मेरा एक लगाव प्रभु श्री चरणों पे हमेशा रहे, ये प्रभु से मेरी प्रार्थना है, इच्छा है, मंशा है। मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि आप में से कोई मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ठाकुर जी की इन बातों को मैं बहुत दूर ले जा सकूं, बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकूं, ठाकुर जी के सानिध्य में बाकी लोग भी आ सकें, उनका सानिध्य ग्रहण करके वो भी अपने जीवन को सफल बना सकें। तो ये प्रार्थना आप सभी से मैं आज करती हूँ। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि ठाकुर जी को निस्वार्थ प्रेम करती रहूं और मेरे जीवन में जो जो लोग आएँ उनको भी सही मार्गदर्शन दिशा में दे सकूं। दरअसल हम अपने वृत्तियों को बहुत सुंदर तरीके से, प्रवृत्तियों को बहुत सुंदर तरीके से प्रभु की ओर मोड़ सकते हैं, परंतु इसके लिए ज़रूरी है ठाकुर जी की दीक्षा लेना, ठाकुर जी की दीक्षा के एक दायरे में रह के उनकी बातों को मानना। और जब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे तब तक मेरा ये मानना है, मैं ये समझती हूँ कि शायद ही कोई
उन तक पहुंच पाएंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि जो दीक्षा नहीं लेंगे वो कैसे प्रभु तक पहुंचेंगे, कैसे उनकी बातों को अपने जीवन में पालन करेंगे। क्योंकि प्रभु से जो प्रेम करते हैं वो उनकी बातों को मानेंगे ज़रूर, ऐसा मेरा मानना है। और जो प्रभु की बातों को मानेंगे वो अपने जीवन को सफल भी कर पाएंगे। और ये सब केवल दीक्षा ग्रहण करने के बाद ही हो सकता है। ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्तैनी और सदाचार, इन पंच नीतियों को अपने जीवन में धारण करके हमें चलना पड़ेगा। अपने वैशिष्ट्यों में सुंदर तरीके से अपने जीवन में पालन करते रहना पड़ेगा, अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, अपने जीवन को सुंदर गति देनी पड़ेगी। तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे, ठाकुर जी के होके रह सकेंगे। वृत्तियों के इन वेगों को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है प्रभु श्री चरणों की भक्ति, निष्ठा, एकानुरक्ता। दूसरे शब्दों में एकानुरक्ति, एक भक्ति, एक निष्ठा, एक त्याग, बस प्रभु श्री चरणों पे हमें रखनी पड़ेगी। और देखिएगा, ऐसा यदि हम निरंतर गति से रोज करें तो ये करते करते हमारी ये जो प्रवृत्तियां हैं प्रभु के श्री चरणों के दास हो जाएंगी, गुलाम हो जाएंगी, और हम अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये भजन का पूरा समय अब हमारा चल रहा है। क्या पता कल इतनी सुंदर लाइफ हमारे जीवन में फिर कभी हो ना हो, किसके जीवन में, किसके किस्मत में कब कौन सी बात घटती है, घटित होगी, कुछ भी नहीं बताया जा सकता। परंतु जो प्रभु के सेवक हैं उसका मंगल निश्चित और निश्चित रूप से होना तय है। ये प्रभु की ही बात है। सत्कर्मी का कभी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन आगे हो, चाहे एक दिन पीछे हो। वो ठाकुर जी की एक वाणी है ना कि নির্ভর করো আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও, আর লক্ষ্য রেখো যাতে তোমা হতে তোমার নিজের আর অন্যের কোনোরূপ অমঙ্গল না আসে। দেখবে সৌভাগ্যলক্ষ্মী ঘরে বাঁধা থাকবে। কথায় আছে বীর বজ্ঞা বসুন্ধরা, তার ঠিক। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग, ये तीनटे ही वीरत्वेर लक्षण। ये जो वाणी है परम दयाल की बहुत सुंदर वाणी है, और इसके तहत अपने जीवन को यदि हम चलाएं तो क्यों ना हम अपने जीवन को स्वर्ग की तरह बना लें। तो ज़रूर बनाएंगे यदि हम ईमानदारी से, निष्ठा से ठाकुर जी की इन बातों को मान के चलें। हम अपने किसी व्यवहार के ज़रिए किसी को भी कुछ नुकसान या कोई दुख उन्हें ना पहुंचाएं, और इससे देखिएगा उनका जीवन भी आनंदित रहेगा और हमारा जीवन भी आनंदित रहेगा। बस ये एक भरोसा, एक विश्वास, एक समर्पण, एक त्याग प्रभु श्री चरणों पे हम सभी को रखनी पड़ेगी। उम्मीदों की किरण को जगमगा के रखना पड़ेगा अपने कर्मों के ज़रिए, अपने विश्वास के ज़रिए, अपने प्रभु के प्रति भक्ति के ज़रिए। बस यही कहना चाहती हूँ आप सभी से, और इन्हीं शब्दों सहित आज यहीं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की, सभी के परिवारों के, सभी के घर में जो जो मेंबर्स हैं सभी के लिए सुख, शांति, ऐश्वर्य, भक्ति की प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।